हम सब के लिए मैं आपके बीच केवल आपके लिए आया हूँ। ये हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है। ये हमारी आपकी जो आपस की परमात्मा की दया से भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, अपना आधार है। भारतीय जनता पार्टी हमारे किसान, मजदूर, गरीब, युवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाव के हिसाब से आपकी सेवा करना चाहती है। आपके बीच सुख दुख में सदैव उपस्थित रहना चाहती है। इसीलिए ये लीला ईश्वर की है। थोड़ा बारिश कम हुई बताई जो अभी सब लोगों ने, उनने क्या कहनी के बराबर हुई। कहीं जो अभी सोयाबीन के लिए 95-32 है ना, 95-60 सभी। तो इसलिए अपन ने कहा कि ये जो हमारे किसान भाइयों का अगर खेत गया, नुकसान हुआ है, तो सरकार आपके साथ है। किसी हालत में आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। किसान के मामले में हमारी सबकी कोशिश ये है कि अधिकतम जैसे जैसे हमारे किसानों का भला कर सके, सब तरफ से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। अपनी सरकार और माननीय मोदी जी हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आज मैं एक अधिकारियों को भी लेके आया हूं साथ में। कौन कौन अधिकारी आए साथ में? एग्रीकल्चर वाले, माननीय कृषि मंत्री भी है। एक कुर्सी लगा दो इनके लिए भी। हाँ, हमारे देखो कृषि मंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हैदर सिंह कंसाना जी जो हमारे बीच में आए हैं। ये मोजेक, पीला मोजेक और ये मच्छर की दवाई, मच्छर भेजे ज्यादा, तो इससे सोयाबीन गया अपना। तो अपन ने कहा कि जहां भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर एसपी को बोला है कि सब दूर सर्वे करो। जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। इस दिशा में अपन लगातार बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार बनने के बाद हमने यही कोशिश की है हर हालत में। अभी यहाँ के अपने विधायक घनश्याम जी के लिए भी अभिनंदन करो, रवि पांडे जी, एक और विधायक जी अरुण भीमावत जी। मूल रूप से तो हम सभी किसान हैं, किसान आगे नहीं यहाँ। अब अपने बीच में रात दिन 24 घंटे अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते करते सरकार भी साथ देखनी चाहिए। इसलिए लगातार आपके बीच में, जैसे अभी यहीं पे अपना शाजापुर जिले में नर्मदा जी का पानी आया कि नहीं आया अपने बीच में, और जो बचा है वहां भी आएगा, जो बेल्ट बचा है। आने वाले समय में अब ये काली सींध पार्वती जो आपके पास से जा रही कि नहीं जा रही, ये जो पार्वती काली सींध चंबल योजना में एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं रहेगा। ये पूरा हमारा पिछड़ा हुआ शाजापुर जिला, थोड़ा सा अब आगर सुधरा है, पर आगर भी ये पूरा हमारे क्षेत्र के अंदर एक एक अपने खेत के अंदर सिंचाई की सुविधा हर एक गरीब के जीवन में बदलाव लाएं। अभी तो अपन ने अपने गाय भैंस, पहले तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे क्या, लेकिन अब अपन ने योजना बनाई, कामधेनु योजना। अपने घर में गाय भैंस जो भी रखो तो उसका दूध, आमतौर पे फसल तो 3 महीने बाद आती है, लेकिन रोज नगद काय से होता है, दूध से होता है कि नहीं होता है। तो आप गाय रखो, गाय के आधार पे दूध अच्छे से अच्छा करो। गाय का ही दूध भले ही पतला हो, सब खरीदेगी सरकार पक्का। कोई किसान को परेशान नहीं होने देंगे, इस दिशा में बढ़े। और गाय भी देसी गाय, और जो ज्यादा गाय है जो हमारा खेत का नुकसान करती, उनको गौशाला में पहुंचाने की सारी व्यवस्था अपनी सरकार की तरफ से होने वाली है। हर एक गौशाला के माध्यम से गाय माता, वैसे 33 करोड़ देवी देवता जिसमें होते हैं, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी गौशाला खोल के। और गौशाला के, अरे सुन तो सही भैया, अरे सुना, मैं तुम्हारे से बात करने आया हूँ। अभी अपने बीच में से एक के बाद एक, जब से अपनी सरकार बनी, ये लगातार योजना चला रहे कि नहीं चला रहे? अब बताओ, अपन घर में भी आज एक एक करके समस्या हल होई कि नहीं होए? अब मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ काले हिरण भी बहुत घूमते हैं, है न? रोजड़ा भी धक्का खाए कि नहीं खाए रोजड़ा भी? तो यह हमने क्या कि यहाँ से रोजड़ा भी उठाओ, न हिरण के भी कम करो, अपने सारा खेल आराम से बनाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बीच में से जितनी फसल को नुकसान करने वाले जानवर है, इन सबको मुकाम पे पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? तो हमारा सबका भाव है अपनी फसल अच्छी से हो, रोजड़ा हो। आपने क्यों में याद रखियो है, तुमने बोलियो नहीं तो
हाँ, और यह भी मान के चलो कि बीमा के लिए भी मैंने बोला है कि दोबारा सर्वे करा देना। हमारे बीच में से कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर यही है ना मौजूद, कहाँ है ये ध्यान रखना। हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सारी प्रकार की कठिनाई में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी आप ही देखो, ये 17 तारीख के दिन माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पुराने समय में कपास होता था नहीं, अपने यहाँ कपास यहाँ होता था, मालूम नहीं पहले होता था। अब दोबारा इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा एक नया औद्योगिक पार्क बना रहा है, जिसको पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से। तो पुराने जमाने में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, मिल थे कपड़ा बनाने के। तो धागा से कपड़ा, कपड़े से ये अपने पहनने के कपड़े, ये पूरी वापस नई साइकिल बना करके किसान की एक एक फसल उसको सही दाम मिले, उसके लिए उसके लायक उद्योग लगाना चाहिए। उद्योग जिनसे लोगों का जीवन भी बदले और किसान की फसल की भी सही कीमत मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप बताओ, 26 रुपए कुंटल गेहूं अपन ने खरीदा कि नहीं खरीदा था? तो जरा बताओ अंदाज के साथ कि ये पहली बार अपनी सरकार है 26 रुपए कुंटल के साथ। और आप चिंता मत करना, ये 2700 में भी अपन गेहूं खरीदने वाले आने वाले। धीरे धीरे करके आपके साथ, किसान के साथ अपनी सरकार है। एक एक करके सभी क्षेत्र में जो जो कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच आपके आंसू पोंछने आया। आंसू तो क्या, मैं भी अपनी आपके बीच का ही किसान परिवार से आता। अब मेरे को सोयाबीन के डांडले दिखाए तो मैंने कहा मैंने तो देखिए दादा, चिंता मत। ये क्या है, ये कांग्रेस के लोग, उनको मालूम नहीं है कि सोयाबीन जमीन के अंदर लगे कि ऊपर लगे, या अपनी सरकार है। ये कि हम आंदोलन करेंगे ना, तो आंदोलन क्या करोगे? तुमने कभी जीवन में आंदोलन ही नहीं करे। आंदोलन तो हमने करे थे क्या? या ये देखो, तुम्हारी बोली फलेगी, भगवान करेगा, सब होगा। आने वाले समय में जो जो होगा ये सब अपनी सरकार के साथ ही होगा। आज भगवान की दया से अरुण भीमावत जी, हमारे घनश्याम जी, यहाँ के अपने मंत्री इंदर सिंह जी, हम सब मिलकर के, और आपके सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी, और आपके बीच में ये अपनी पार्टी का विचार के कारण से ये आपका क्षेत्र तो ऐसा मंदिर जैसा हिस्सा है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में यहाँ के लोगों की पुरानी जो हमारी पहचान है, और उस ताकत के आधार पे अलग ही पहचान है। तो मैं आज अपन ऐसा करो, अभी अपन बैठ के समझेंगे कि गाय कहीं पे भी रहेगी, गाय की सुरक्षा करना अपना काम भी है और खेत की सुरक्षा करना अपना भी काम है। दोनों काम है कि नहीं है? बजाओ ताली वाली जरूर सारे। तो अपने पशु भी, जिनको पशु पालना है, गाय पालना है, दूध उत्पादन करना। अब घर बड़ा हो गया, जमीन तो बढ़ नहीं रही, घर में से मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो दूध उत्पादन के लिए अब अपन ने योजना बनाई कि 25 गाय अगर आप पाल रहे हो, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी। तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख आपको माफ सरकार की ओर से, ये योजना अपनी है, ताकि हमारी गौ माता भी पाले। और गांव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अवेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है, ताकि एक एक गौशाला में, पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे, और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे। और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो। ये गाय आपको रखना है, गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर घर बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको उनकी कुत्ते मुबारक। अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? तो आज मैं आपके बीच में वास्तव में बात तो बहुत सारी करने आया था, लेकिन आज मैं ये कष्ट के टाइम पे मेरे को याद आया कि अपने बीच में से ऐसे लगातार जहाँ जहाँ अभी हमने कहा है कि ये जहाँ पीला मोज़ेक पूरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन टापे टापे बैठे अलग अलग है ना। तो जो जहाँ जहाँ हो सकता पूरा सर्वे कराएंगे, कोई छोड़ने। अरे पूरे क्षेत्र में सब जिलों के अंदर एक साथ कलेक्टरों से कह रहे हैं
हर गांव के अंदर देख दाख के जहां भी हमारे किसान का नुकसान हुआ, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी दिखना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा तो हमारा दो ही दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमारा भी है। अपने इनके ठिकाने लगाएंगा, क्योंकि ये बात सही है। आज आपके बीच में से जो पुराना बीमा का भी चक्कर है, कलेक्टर वो बीमा वाला मामला भी दिखवाना है, और कृषि अधिकारी भी। हमारे किसानों को तकलीफ नहीं आना चाहिए कि ना आना चाहिए। और आने वाले समय में आपके बीच फिर दोबारा आएंगे कृषि मंत्री जी। आज जोरदार ताली बजे दो इनका वास्ते भी। ये आया एदल सिंह जी कंसाना, ये ठेठ वहां से आया अपना मुरैना, अरे मुरैना से आया। अरे तो मेरे साथ सब बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की, आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूँ। यहाँ से पेटलावद के पास धार बदनावर जा रहा हूँ, और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करें, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में, अर्थात 1.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फलोद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे। और